हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए यार हम लोग अपने जावा के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं लैम्डा एक्सप्रेशन के बारे में। ये जो लैम्डा एक्सप्रेशन का फीचर है, ये जावा में जावा 8 से आया है। तो जावा 8 से पहले ये नहीं था। ओके, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। उससे पहले, क्योंकि अगर आप लैम्डा एक्सप्रेशन पढ़ रहे हो तो मैं ये एक्सपेक्ट करके चलूंगा कि आपको एनॉनिमस क्लास क्या होती है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ओके, तो अगर आपको ये सारी चीजें पता नहीं है तो आप यहाँ पर आओ और इस जावा वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस करो। और यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ सबसे नीचे आओ। मैं तो यही मान के चलूंगा, अगर आप एडवांस टॉपिक पढ़ रहे हैं जैसे लैम्डा एक्सप्रेशन हो गया, अभी मैं पढ़ाने वाला हूं, तो आपको कोर जावा पूरा पूरा आना चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमने अपने पिछले वीडियो में समझा था पार्ट 74 में एनानमस इनर क्लास क्या होती है। जी, अगर आपको नहीं आता है तब लैम्डा एक्सप्रेशन पढ़ना मैं ये कहूंगा बेकार होगा, क्योंकि अगर आपको यही नहीं आता तो फिर लैम्डा एक्सप्रेशन आप समझ नहीं पाओगे। समझ तो लोगे लेकिन आप अच्छे से कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। ओके, फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूं, तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो एनानमस इनर क्लास का देख लो। इनफैक्ट अगर आपको जावा बहुत अच्छी तरह सीखना है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप पूरे वीडियोस देखो जो भी हमने यहाँ पर अपलोड किया हुआ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लैम्डा एक्सप्रेशन को समझने से पहले हम लोग कुछ और काम यहाँ पर अभी करने वाले हैं। तो चलिए बताइए, जैसे हमारे पास अगर कोई इंटरफेस हो, जैसे हमने यहाँ पर एक इंटरफेस बनाई है सिंपली ऐड इंटीजर नाम से, और इसके अंदर हमने एक ऐड मेथड को डिक्लेयर किया हुआ है। और यहाँ पर सिंपल सी बात है, इंटरफेस है तो उसके अंदर ये मेथड जो होगा वो पब्लिक और अब्स्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट होगा, हमने लिख दिया है। तो हम लिखे या ना लिखें, ये पब्लिक और अब्स्ट्रैक्ट होगा ही। अब आप बताइए कि अगर मुझे इस इंटरफेस को यूज करना है तो हम लोग कैसे इसको यूज करेंगे। किसी भी इंटरफेस को यूज करने के लिए, अगर आप उसे यूज करना चाहते हो तो आप क्या करो, एक क्लास बना लो और वो क्लास क्या करेगी, आपके इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी। तो चलिए मैं करके दिखाता हूं ताकि आपको ये लैम्डा एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो मैं यहाँ पर सिंपली एक क्लास बना लेता हूँ और मैं लिखता हूँ क्लास का नाम मैं लेट से मैं कुछ भी लिख देता हूँ। मैं क्लास का नाम लिखता हूँ ऐड, मैं लिखता हूँ इम्प्लीमेंट ऐड इंटीजर। ओके, ये क्या करेगी, ऐड इंटीजर जो इंटरफेस है उसको इंप्लीमेंट्स करेगी। तो हमने इसका नाम ऐसे रख लिया है। अब जो ये हमारे पास क्लास है, तो ये क्लास हमारी क्या करेगी, इंप्लीमेंट्स करेगी। तो मैं लिखूंगा इंप्लीमेंट्स IMPL, इंप्लीमेंट्स करेगी किसको, ऐड इंटीजर हमारे इंटरफेस को इंप्लीमेंट्स करेगी। और जैसे इंप्लीमेंट्स करेगी, आपको पता है कि हमें उस अब्स्ट्रैक्ट मेथड की यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, ओवर राइडिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखा है ऐड अनइम्प्लीमेंट है, तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो सिंपली वो इसकी ओवर राइडिंग उस ऐड मेथड कर देगा। मैं इसको हटा दे रहा हूँ और इसके अंदर मैं कुछ भी सिंपल सा एक मैसेज मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, इम्पल ऐड इंटीजर क्लास, मैं सिंपली यही पर यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अपने इस क्लास में मैं यहाँ पर मेन फंक्शन बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लेट्स से OBJ नाम से, और न्यू लिख करके मैं उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। और इस ऑब्जेक्ट का यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, उस ऐड मेथड को मैं कॉल कर सकता हूँ, है ना। अब ऑफकोर्स यहाँ पर ये बहुत अच्छा एग्जांपल नहीं है, हमने यहाँ पर ऐड लिखा है और ऐड करने के लिए कुछ आर्गुमेंट्स पास नहीं किए हैं, फिर भी कोई बात नहीं है। तो ये क्या कर रही है, यहाँ पर जब भी ऐड मेथड को हम लोग कॉल करेंगे, यहाँ पर ये हमारा मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो मैं इसको रन कर देता हूँ सिंपली। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा मैसेज यहाँ पर ऐसे प्रिंट हो गया है। तो इसमें बहुत चीज नया नहीं है, आपने ये कोर जावा सीखी है तो ये पढ़ा ही होगा, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पढ़ा है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने एक इंटरफेस को यूज करने के लिए उसकी एक क्या बनाई, चाइल्ड क्लास आपने यहाँ पर एक तरह से बना ली, एक क्लास बनाई जो हमारे इंटरफेस को इंप्लीमेंट्स करेगी और उसके सारे के सारे मेथड्स की ओवरराइडिंग यहाँ पर कर रहा हूं हम लोग ना। नहीं करेंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी, है ना। तो हम लोग इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे और हमारी ये क्लास भी अगर एब्स्ट्रैक्ट बन गई तो हमारी ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगी, तो हम इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे। तो हम नहीं चाहते, तो हमने यहाँ पर क्या किया, ओवरराइडिंग कर दी उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड की जो यहाँ पर है। आप बताओ, अगर यहाँ पर
अभी मैं बात नहीं करता हूँ, चलिए अभी मैं आगे बात करता हूँ। तो हमने इस तरह से क्या किया, एक अपने इंटरफेस को यूज किया। दूसरा मेथड क्या हमें पता है, हमने पिछले वीडियो में समझा था, एनानमस क्लास हम लोग बना सकते हैं, एनानमस इनर क्लास बना सकते हैं। एनानमस इनर क्लास किस तरह से बनाते हैं, हम लोग इस क्लास की एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू लिख करके। हम लोग लिखेंगे न्यू, और जैसे ही मैं लिखूंगा न्यू और ऐड, यहाँ पर ऐसे करूंगा इंटीजर, तो ये यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है एनानमस इनर क्लास। मैं इसको यहाँ से इंटर कर दूंगा, देखिए उसने क्या कर दिया। मैं इसकी अभी यहाँ पर एनोटेशन हटा दे रहा हूँ, उसकी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आप देखिए, इतना कोड लिखने का मतलब आपको पता है, हमने इस क्लास की एक चाइल्ड क्लास बनाई और उस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके यहाँ पर मतलब रेफरेंस, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न होगा, जिसको यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक अपने इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल बना करके उसमें मैं स्टोर कर सकता हूँ। ये एनानिमस क्लास का कॉन्सेप्ट होता है, आपको पता होगा। और इसके अंदर सिंपली मैं एक मैसेज फिर से दे देता हूँ, ANONYMOUS एनानिमस इनर क्लास मैं लिख देता हूँ सिंपली। ओके, अब स्पेलिंग गलत हो जाए तो आप ज्यादा माइंड मत करना। मैं AI डॉट करके ऐड मेथड को यहाँ से फिर से कॉल कर लूंगा। तो मैं फिर से रन कर देता हूं, तो ये भी मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए पहले ये वाला, फिर यहाँ पर ये वाला प्रिंट हुआ है। तो ये दो मेथड हैं हमारे पास किसी भी इंटरफेस को यूज करने के लिए। हम एक क्लास बना सकते हैं और वो क्लास हमारे इंटरफेस को इंप्लीमेंट्स करेगी, और उस इंटरफेस के अंदर जो भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उनकी हम यहाँ पर ओवरराइडिंग कर देंगे। या तो हम एनानिमस इनर क्लास का कॉन्सेप्ट इस तरह से यूज करके अपने इंटरफेस को यूज करें, है ना, सिंपल सी बात है। अब मानिए अगर इस इंटरफेस के अंदर एक और मेथड होता, यहाँ पर मैं इसमें सिंपली एक लेट से इंट ए नाम से एक आर्गुमेंट्स पास कर देता हूँ सिर्फ डिफरेंस करने के लिए, या मैं सिंपली इसका नहीं, मैं कुछ नाम ही चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर ओवरराइडिंग वाला चक्कर ना हो। लेट से मैं लिख देता हूँ से हेलो, ये हमारे मेथड का नाम है से हेलो। ओके, तो अब बताइए, क्योंकि ये भी एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्लास में जो हमारे जिस क्लास ने हमारे इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट्स किया था उसमें हमें इस मेथड की भी क्या करनी पड़ेगी, ओवरराइडिंग करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसकी ओवरराइडिंग, सिंपली इंप्लीमेंट कर देगा, और इसके अंदर मैं लगा देता हूँ सिंपली मैसेज सेइंग हेलो फ्रॉम क्लास, मैंने यहाँ पर लिख दिया है ना। और उसी तरह से जब हम लोग क्या कर रहे हैं, एनानिमस क्लास बना रहे हैं, तब भी हमें उस मेथड की ओवरराइडिंग यहाँ पर करनी पड़ेगी। सिंपली मैं क्लिक कर दूंगा, तो इस मेथड के नीचे जो से हेलो मेथड है उसकी भी ये ओवरराइडिंग कर देगा। तो मैं यहाँ पर फिर से एक मैसेज दे देता हूँ और मैं लिख देता हूँ सेइंग हेलो फ्रॉम एनानिमस क्लास, है ना। और जैसे हम लोगों ने ऐड मेथड को कॉल किया था, तो हम लोग लिखेंगे ओबीजे डॉट से हेलो मेथड को, और यहाँ पर भी हम सिंपली एआई डॉट से हेलो मेथड को कॉल कर लेंगे, है ना। तो हमारा सब कुछ परफेक्टली वैलिड है और ये सारा काम हम लोग कर चुके हैं, आप देख लो, ये आपको पता है यार, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए कि हम लोग एक इंटरफेस को यूज कर रहे हैं, और इंटरफेस को यूज करने के लिए हमें एक पूरी पूरी क्लास ही बनानी पड़ रही है यहाँ पर, है ना। पूरी पूरी क्लास ही बनानी पड़ रही है और अपने इंटरफेस को हम लोग इंप्लीमेंट्स करके उसको यूज कर रहे हैं। तो क्या आप यहाँ पर समझ पा रहे हो कि एक क्लास बन रही है, और अगर क्लास बनेगी तो जरूर इसकी एक डॉट क्लास फाइल बनेगी, है ना। जब हम इसको कंपाइल करेंगे, आपको पता है, तो इस मेथड से भी हम लोग एक क्लास बना रहे हैं, दूसरा इस मेथड से भी हम लोग क्लास बना रहे हैं, चाहे हम एनानिमस इनर क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करें तो भी, दोनों ही केस में हम लोग क्लास बना रहे हैं। सोचो, अगर हमारे पास मान लीजिए हम लोग इस मेथड के द्वारा अपने इंटरफेस को यूज कर रहे हैं, अगर हमारे पास 10-20 इंटरफेस होती इसी तरह से, तो सोचिए हमें इस तरह से 10-15 चाइल्ड क्लास बनानी पड़ती, इस तरह से हमें नए नए क्लास बनाने पड़ते अपने सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस को यूज करने के लिए, है ना। तो ये बहुत ही ना हेक्टिक प्रोसेस हो जाता, लंबा प्रोसेस हो जाता है ना। आप इनर क्लास भी अगर बनाते एनानिमस इनर क्लास, तो भी आपको इतना सारा काम यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो अगर, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आपकी इंटरफेस में एक से ज्यादा अब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रेजेंट हैं, अगर आपकी इंटरफेस में एक से ज्यादा अब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रेजेंट हैं जैसे यहाँ पर, तो इस इंटरफेस को यूज करने का दो मेथड होगा, और ये दोनों मेथड जो हमने यहाँ पर बनाए हैं, या तो आप इसकी एक
एक क्लास बनाओ, वो क्लास इसको इम्प्लीमेंट करे, तो उन दोनों या जो भी अदर अब्स्ट्रैक्ट मेथड हमारे इंटरफेस में होंगे उन सब की आपको ओवरराइडिंग इस तरह से करनी पड़ेगी। या तो आप क्या करेंगे, इनर एनोनिमस इनर क्लास बनाएंगे और उन हर एक मेथड की ओवरराइडिंग यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो अगर हमारे इंटरफेस में दो या दो से ज्यादा अब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं, तो इस इंटरफेस को यूज करने का आपके पास दो चॉइस है। आप एक क्लास बनाओ, वो इसको इंप्लीमेंट्स करे इंटरफेस को, या तो आप एनोनिमस इनर क्लास बनाओ। दो चॉइस है। लेकिन अगर आपकी इस इंटरफेस में एक ही मेथड है, ऐसे क्या है, एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो इस इंटरफेस को यूज करने के लिए आपके पास ये वाले दोनों मेथड तो है ही हैं जो अभी हमने बताया आपको, और जावा आपको एक और मेथड प्रोवाइड करता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं लैम्डा एक्सप्रेशन। तो अभी हमारी इस इंटरफेस में एक ही मेथड है, एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो फिलहाल जो एरर आ रही है मैं इसको दूर कर देता हूं। ये जो से हेलो है इसको मैं यहां से हटा देता हूं। ओके, और ये जो से हेलो है उसको मैं यहां से हटा देता हूं, यहां से भी मैं हटा देता हूं, यहां से मैं हटा देता हूं, और इसको भी मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, और जो ये हमारी क्लास थी इसके अंदर ये ओवरराइडिंग वाला ये जो मेथड है इसको मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, तो अभी हमारी इस इंटरफेस में एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और इसको यूज करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, ये दोनों जो अभी अभी हमने आपको यहां पर दिखाया है। लेकिन क्योंकि इस इंटरफेस में एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो आप इस इंटरफेस को एक तीसरे तरीके से, मतलब लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करके आप इस इंटरफेस को यूज कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब लैम्डा एक्सप्रेशन जब आप यूज करोगे तो इस इंटरफेस को यूज करने के लिए आपको कोई क्लास बनाने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप देखिए, आपने एक क्लास बनाई है प्रॉपर, यहां पर आपने एक एनोनिमस इनर क्लास बनाई है, लेकिन अगर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहां पर है इंटरफेस में, तो आप लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करके इसे यूज करो। और जब भी आप लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करोगे तो आपको कोई दूसरी क्लास नहीं बनानी पड़ेगी। समझ बात आई? तो यहां पर थोड़ा आप समझिए कि जब कोई इंटरफेस जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ऐसी इंटरफेस को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल इंटरफेस। क्या बोलते हैं? फंक्शनल इंटरफेस। तो जब भी अगर आप प्रोजेक्ट में आप कहीं भी इंटरफेस का यूज कर रहे हो, कॉन्सेप्ट अगर इंटरफेस लगा रहे हो, उसमें यूज है, आपने प्रोजेक्ट में इंटरफेस बना रहे हो, और ऐसी इंटरफेस जिसके अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, तो जब भी आपको उस इंटरफेस को यूज करना होगा, तो अब आप हमेशा से ध्यान रखना कि आप वहां पर ना तो कोई क्लास बना के ऐसे यूज करोगे इंटरफेस को, ना ही एनोनिमस इनर क्लास बनाओगे, बल्कि आप क्या करोगे, लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करोगे। अब मान लीजिए आपने कोई क्लास बनाई है, ऐसे सॉरी इंटरफेस बनाई, उसके अंदर आपने एक मेथड यहां पर अब्स्ट्रैक्ट बना दिया, और आपने इस इंटरफेस को क्या किया, लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करके, लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करके आपने इस इंटरफेस को यूज कर लिया। कोई आपका फ्रेंड आता है, मान लीजिए वो भी आपके साथ प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, उसने देखा कि यार हमारे पास एक इंटरफेस पहले से है, उसने एक और इसमें क्या किया, वो अब्स्ट्रैक्ट मेथड को बना दिया। और अगर आपके फ्रेंड ने इसी इंटरफेस में एक और अब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया, तब जहां जहां भी आपने इस इंटरफेस को अपने प्रोजेक्ट में लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करके यूज किया होगा, तो वहां पर एरर जनरेट हो जाएगी। क्योंकि लैम्डा एक्सप्रेशन आप तभी यूज कर सकते हो जब आपकी इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। तो जावा क्या बोलता है कि जब भी आपको कोई इंटरफेस को एक फंक्शनल इंटरफेस बनाना है, तो आप यहां पर एनोटेशन लगा दो, नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लगा दो। लगाने से क्या फर्क होगा अभी मैं बताता हूं। तो यहां पर आपको क्या लगाना है, एक एनोटेशन लगा देना है, फंक्शनल इंटरफेस, ये एनोटेशन है। ये क्या बताएगा कि ये जो इंटरफेस है वो एक फंक्शनल इंटरफेस है। तो इन फ्यूचर मान लीजिए अगर आपका फ्रेंड आता भी है और उसने क्या किया, कोशिश किया कि एक पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट वायर्ड, ऐसे मान लीजिए उसने से हेलो नाम से अगर अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने की कोशिश की, तो ये एरर जनरेट कर देगा। और यहाँ पर क्या कह रहा है, ये एक फंक्शनल इंटरफेस है, आप इसमें क्या कह रहे हैं कि एड इंटीजर इज फंक्शनल इंटरफेस, कह रहा है इनवैलिड हो जाएगा, आप इसमें दूसरा कोई मेथड नहीं बना सकते।
तो जब भी अपने प्रोजेक्ट में आप अगर कोई ऐसी इंटरफेस है जिसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसको आप लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करके यूज कर रहे हो, तो कोशिश यही करो कि आप यहाँ पर फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन लगा दो। नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर कोई बंदा आ रहा है यहाँ पर कोई इस इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन कोई और ऐड कर दिया, तो फिर आपको बहुत सारी जगह एरर मिल जाएगी जहां जहां भी आपने लैम्डा एक्सप्रेशन यूज किया रहा होगा। तो आप लगा दो, है ना। नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर मैं लगा रहने देता हूं, ठीक है। अब क्योंकि ये एक इंटरफेस जिसके अंदर एक ही ऑब्जेक्ट मेथड है, तो ये फंक्शनल इंटरफेस है, और अगर ये फंक्शनल इंटरफेस है तो इसको हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करके यूज कर सकते हैं। तो अभी जो हमने ये काम किया, यहाँ पर ये काम किया, ये मुझे नहीं चाहिए। मैं ऐड, ये जो हमने क्लास बनाई थी ऐड इम्पल ऐड इंटीजर, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। दूसरा, ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तीसरा, अब मैं ये एनॉनिमस क्लास वाला भी काम नहीं करूंगा, तो मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं चाहिए। क्योंकि अब हमारी इंटरफेस में एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो मैं उसको लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करके यूज करूंगा। तो चलिए अब समझते हैं कि लैम्डा एक्सप्रेशन एक्चुअली में होता क्या है। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स लिख करके रखे हैं। तो जावा में जो लैम्डा एक्सप्रेशन है एक एनानिमस फंक्शन है। एनानिमस फंक्शन मतलब जिसका कोई नाम नहीं होगा, कोई मॉडिफायर नहीं होगा, कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसका कुछ नाम ही नहीं हो, मॉडिफायर नहीं, रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है, तो वो लैम्डा एक्सप्रेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक फंक्शन है। लैम्डा एक्सप्रेशन एक फंक्शन है, और फंक्शन है तो ये कोई क्लास जनरेट नहीं करेगा। जैसे अगर आप क्लास बना के यूज करते किसी भी इंटरफेस को, जब कंपाइल करते तो उस क्लास की एक डॉट क्लास फाइल बनती है ना, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होगा। लैम्डा एक्सप्रेशन एक फंक्शन है, एक एनानिमस फंक्शन है, उसका कोई नाम, कोई मॉडिफायर, कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। दूसरी बात यहाँ पर समझते हैं कि हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन यूज ही क्यों करते हैं। तो क्या लिखा है, टू प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस की इंप्लीमेंटेशन को प्रोवाइड करने के लिए होगा। कोडिंग कम होगी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग वहां पर क्लास व्लास बनाएंगे नहीं, है ना। नीचे जावा लैम्डा एक्सप्रेशन इज ट्रीटेड एज फंक्शन, सो कंपाइलर डज नॉट क्रिएट डॉट क्लास फाइल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको समझ में आ रही क्या है। अब हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन का सिंटैक्स देखते हैं। तो हमने पहली चीज सीखी थी कि लैम्डा एक्सप्रेशन एक एनानिमस फंक्शन है, कोई नाम, कोई मॉडिफायर, कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। तो यहां पर आइए, मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा एक फंक्शन है पब्लिक वायर्ड ऐड, और इसके अंदर इसने कुछ ऐसा कोड लिखा होगा, ये फंक्शन ही तो आपको पता है। अब इस फंक्शन में से जो बना है, आप क्या इसका नाम हटा दो, मॉडिफायर हटा दो, रिटर्न टाइप हटा दो, तो वो बन जाएगा लैम्डा एक्सप्रेशन। तो यहां पर इसका इतना चीज हटा दो, इतना चीज तो आपने हटा ही दिया। अगर इतना चीज आपने हटा दिया तो क्या बचा, ये सारी चीजें बची। तो वही यहां पर देखिए लिखा गया है। और यहां पर आप समझिए कि इसके करस्पॉन्डिंग आपका लैम्डा एक्सप्रेशन ऐसे बनेगा। तो सब चीज, ये तीनों चीजें हटा दीजिए आप यहां से नाम हटा दीजिए, रिटर्न टाइप और मॉडिफायर हटा दीजिए। तो करली ब्रेसेस, और उसके बीच में आपको लगाना है एक एरो सिंबल, हाइफन यानी माइनस का साइन, और ग्रेटर देन ऑपरेटर ऐसे लगाना है, और करली ब्रेसेस लगानी है, और बॉडी में कोड जो कुछ भी आप लिखना चाहते हो लिखिए, और लास्ट में सेमी कॉलन आपको लगाना है। तो समझ में बात आपको आया किस तरह से काम होगा यहाँ पर। बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली पैरेंथेसिस लगाना है, और पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेस बीच में आप एक एरो सिंबल लगाइए, बॉडी में वो कोड लिख दीजिए, खत्म, और लास्ट में सेमी कॉलन लगाइए। ठीक है, बहुत ईजी है। दूसरा, अगर मान लीजिए हमारे फंक्शन में आर्गुमेंट्स होते, तो इस फंक्शन में कोई आर्गुमेंट नहीं, तो लिखा है नो पैरामीटर सिंटेक्स। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखिए वन पैरामीटर सिंटेक्स ऐसे। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, नाम हटा देना है, रिटर्न टाइप हटा देना है, और मॉडिफायर हटा देना है। तो क्या बनेगा, इंट p1 इस तरह से बन जाएगा, और आपको एरो लगा देना है। सिंपल, सेम तरीका है ना, सेम मेथड है बिल्कुल। अब ऐसा अगर आपके पास है ना, तो आप इसमें कुछ और भी चेंजेस कर सकते हो। पहला वाला आप देखिए जो हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आप इन दोनों को कंपैरिजन करिए, क्या डिफरेंस है। हमने रिटर्न टाइप मतलब कि जो टाइप है आर्गुमेंट्स का इंट, उसको हटा दिया है। तो बिल्कुल आर्गुमेंट का टाइप लिखना ऑप्शनल है, आप लिख भी सकते हो, ना भी लिखो। तो हम लोग नहीं लिखेंगे, ज्यादा काम क्यों करें। तो हम लोग जब भी ऐसे लैम्डा एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो उसका हम लोग आर्गुमेंट का टाइप नहीं लिखेंगे, वो ऑटोमेटिक रिफर कर लिया जाएगा टाइप। जैसे यहाँ सिर्फ हम लोग P1 लिखेंगे, तो P1 का टाइप क्या होगा, वो रिफर कर लिया जाएगा हमारे इंटरफेस से। अब कैसे होगा, अभी हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर आर्गुमेंट्स का जो टाइप है, वो आर्गुमेंट का टाइप लिखना ऑप्शनल है। दूसरा, अब ये देखिए हमने क्या लिखा है,
कंपैरिजन करिए आप, हमने इसमें टाइप भी हटा दिया और करली जो यहाँ पर सॉरी पैरेंथेसिस लगा रहे थे हम लोग उसको भी हटा दिया। तो अगर एक ही आर्गुमेंट्स है यहाँ पर तो आप पैरेंथेसिस भी हटा सकते हो, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन आप ऐसा तभी लिख सकते हो, ध्यान रहे, जब एक ही आर्गुमेंट्स है। अगर मल्टीपल आर्गुमेंट्स होंगे तब आप पैरेंथेसिस को नहीं हटा सकते। हाँ, मल्टीपल आर्गुमेंट्स होगा डेफिनेटली आप टाइप को हटा सकते हो, डेटा टाइप को हटा सकते हो कि आर्गुमेंट का टाइप क्या है उसको हटा सकते हो, है ना। लेकिन अगर एक ही आर्गुमेंट्स है तो आप पैरेंथेसिस भी हटा सकते हो। तीसरा यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, अगर आपकी जो लैम्डा एक्सप्रेशन है आपने करली ब्रेसेस बनाया था ताकि आप बहुत सारा कोड यहाँ पर इसकी बॉडी में लिख सको, लेकिन अगर आपकी इस लैम्डा एक्सप्रेशन की बॉडी में एक ही लाइन का कोड है, सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन का कोड है, तो आप ये करली ब्रेसेस भी हटा सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने लिखा P1 और एरो, और यहाँ पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर एंड हेलो, ये एक ही लाइन है, तो आप करली ब्रेसेस भी हटा सकते हो ऐसे, है ना। लेकिन करली ब्रेस तभी हटाओगे जब एक ही लाइन का कोड होगा। ऐसा आप देखिए लूप में भी करते हो, है ना, इफ एल्स स्टेटमेंट भी, इफ कंट्रोल स्टेटमेंट भी करते हो, तो आपको पता है। तो अगर एक ही लाइन कोड है तो आप यहाँ पर करली ब्रेसेस भी हटा सकते हो, तो ये रूल आप याद रखना, ठीक है। तीसरा देखिए, अगर हमारे पास कई सारे आर्गुमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर ये फंक्शन है पब्लिक वॉइड ऐड, इसमें दो आर्गुमेंट्स पास हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा एक्सप्रेशन होगा हम लोग नाम हटा देंगे, रिटर्न टाइप हटा देंगे, मॉडिफायर हटा देंगे और डेटा टाइप का नाम भी हटा देंगे। ये देखिए नाम भी हटा दिया, तो यहाँ से P1 P2 बजाय उसको पैरेंथेसिस में रखेंगे, P1 कामा P2 और एरो सिंबल और यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर दो आर्गुमेंट्स हैं, अगर इसकी बॉडी में एक ही कोड है तो आप क्या कर सकते हो, आप ये करली ब्रेसेस इसकी बॉडी हटा सकते हो। तो इस तरह से यार ना हम लोग इसको क्या करते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन लिखते हैं। प्रैक्टिकल इसका हम लोग करके अभी देख रहे हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें और दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने लिखा, देखिए फंक्शनल इंटरफेस क्या है, लैम्डा एक्सप्रेशन प्रोवाइड्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शनल इंटरफेस। बहुत सही बात है, ऐसी इंटरफेस जो फंक्शनल इंटरफेस हो, और फंक्शनल इंटरफेस मतलब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही अब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। An interface which has only one abstract method called functional interface, बिल्कुल सही बात है। Java provides an annotation functional interface which is used to declare an interface as functional interface। तो आपको ये, अगर आप जब भी आप लैम्डा एक्सप्रेशन यूज कर रहे हो किसी भी इंटरफेस को यूज करने के लिए, तो आप जरूर ये वाला एनोटेशन लगा दो, नहीं तो फ्यूचर में कोई आके अगर ऐड कर दिया उस इंटरफेस में कोई और एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो जहां जहां भी आप यूज किए रहोगे ना लैम्डा एक्सप्रेशन, वहां वहां एरर आने लगेंगी, है ना, आपको पता है। तीसरा बात यहाँ पर थोड़ा हमने लिखा है, जावा लैम्डा एक्सप्रेशन इज कंसिस्ट ऑफ दिस थ्री कंपोनेंट्स। यहाँ पर देखिए आर्गुमेंट लिस्ट, आर्गुमेंट लिस्ट वो लिस्ट है जो जो आर्गुमेंट्स हम लोग यहाँ पर पास कर रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पर P1 और P2 दो आर्गुमेंट्स हैं, तो ये दो आर्गुमेंट्स लिस्ट हो गया, है ना। दूसरा एरो टोकन, एरो जो वही हम लोग एरो सिंबल लगाते हैं, तो क्या करता है वो आर्गुमेंट लिस्ट और बॉडी को, एक्सप्रेशन को क्या करता है, लिंक करने के काम आता है ना। बॉडी क्या है, सिंपल सा यार आपको पता है कि इसमें कोड लिखा जाएगा, राइट। अब हम लोग चलिए इसको प्रोग्रामिंग के माध्यम से यूज करते हैं। हमारे पास एक ये क्या है ये फंक्शनल इंटरफेस है। तो हम लोग इस मेथड की यहाँ पर क्या करने वाले हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन को एज अ लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करेंगे इस मेथड को यूज करने के लिए, मतलब इस इंटरफेस को यूज करने के लिए। तो ये मेथड है, तो अगर इसके करस्पॉन्डिंग कोई मुझे लैम्डा एक्सप्रेशन बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग, नाम हटा देंगे, रिटर्न टाइप हटा देंगे, मॉडिफायर हटा देंगे, अब्स्ट्रैक्ट कुछ हटा देंगे, सब कुछ हटा देंगे, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा, है ना। इसमें कोई आर्गुमेंट्स नहीं है, तो कोई अगर आर्गुमेंट्स नहीं है तो ये वाला रूल देखिए यहाँ पर सिंपल है यार, मतलब, है ना। तो हम लोग कैसे यूज करेंगे, अब ये हमारे पास फंक्शन है, तो इसको देख करके हम वो लोग वहां पर क्या करेंगे, लैम्डा एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से नाम हटा देंगे, रिटर्न टाइप हटा देंगे और ये सब भी हटा देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ पैरेंथेसिस हमें यहाँ से मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, एरो सिंबल लगाएंगे, है ना, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस दे देंगे और यहाँ पर सेमी कॉलन लगा देंगे। समझ में बात आई, समझ में बात आई आपको। और इसके बाद इसके अंदर जो कुछ भी हम लोग कोड लिखेंगे, इसके अंदर जो कुछ भी हम लोग कोड लिखेंगे वो कोड इस मेथड की बॉडी का माना जाएगा, है ना। हम लोग जब एनोनिमस इनर क्लास यूज कर रहे थे तो उस ऐड मेथड की पूरी पूरी यहाँ पर देखिए सब कुछ लिख रहे थे, पूरा अपना नाम सब कुछ लिख रहे थे, है ना, तब कोडिंग लिख रहे थे, है ना। तो ये कोडिंग हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए हमने चिपका दिया कोडिंग, ये कोडिंग हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से, और ये कोड किसका माना जाएगा, इस फंक्शन की बॉडी का माना जाएगा, है ना। और सिंपल क्या करेंगे हम लोग,
इस क्लास का एक क्या बनाएंगे, रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे, है ना, तभी तो हम क्या कर पाएंगे, इस फंक्शन को कॉल कर पाएंगे, है ना। आपको ये चीजें पता है तो मैं एक ऐड इंटीजर नाम से क्या करता हूं, रेफरेंस वेरिएबल बना लेता हूं, है ना। तो ऐसा आपको करना है, ये आपने लैम्डा एक्सप्रेशन बना दिया यहाँ पर। तो फंक्शन को आपको देखना है, इससे सारी कुछ इधर का हटा देना है, सारा कुछ हटा देना है इधर का। इस फंक्शन से आपको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ पैरेंथेसिस मिलेगा। पैरेंथेसिस लगाइए और एरो लगाइए और कर्ली ब्रेसेस से उसकी बॉडी बना दीजिए, और इसके अंदर जो कुछ भी आप कोड लिखोगे वो क्या माना जाएगा, वो कोड क्या माना जाएगा, वो कोड इस फंक्शन के अंदर का माना जाएगा। और इस फंक्शन को आपको फिर कॉल कर लेना है, कॉल करना है तो मतलब आपको रेफरेंस वेरिएबल बना करके इस तरह से उसको क्या करना है, स्टोर करना पड़ेगा। अब आप इस एआई का यूज करके क्या करोगे, ऐड फंक्शन को कॉल करोगे। ऐड फंक्शन देखिए यहाँ पर आपको कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको उसी तरह से समझना है ना। ये क्या है, एक एनानिमस फंक्शन आपने बनाया है। आपने क्या किया, एक एनानिमस फंक्शन बनाया, उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन उसको हम कॉल करने के लिए जो इंटरफेस के अंदर फंक्शन नाम जिस नाम से बना है उसको यूज करके कॉल करेंगे, ऐसे ai डॉट ऐड कर देंगे, है ना। मैं इसको अब रन करता हूं तो 4 बार हमारा ये चीज यहां से ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए प्रिंट हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल ऐसे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो मैं इसके अंदर लेट से मैं मेंशन कर देता इंट, लेट से एक आर्गुमेंट्स में पी ऐसे बना देता हूँ, ओके, एक आर्गुमेंट्स वाला बना दिया। तो यहाँ पर क्योंकि हमने एक आर्गुमेंट बना दिया तो यहाँ से मुझे इतना चीज उठाना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंट, और कुछ भी आप यहाँ पर नाम दे दीजिए, जरूरी नहीं कि आपको पी लिखना है ना, कोई भी नाम यहाँ पर दीजिए आपको चलेगा। तो मैं यहाँ पर पी लिख लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो पी आया है ऐसे ऐसे हो जाएगा ना, पी है, पी में कुछ वैल्यू होगी तो मैं उसको सम कर देता हूँ लेट से 5 के साथ में, तो मैं लिखूंगा p प्लस 5, राइट। और जब मैं ऐड फंक्शन को कॉल करूंगा ai डॉट ऐड, तो इसमें मैं 10 पास कर दूंगा ऐसे। तो क्या होगा, 10 प्लस 5 15 यहां से प्रिंट हो जाएगा, देखिए 15 प्रिंट हो रहा है ना। हमने एक बात और सीखी थी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइप हटा सकते हैं। तो मैं यहां से टाइप भी हटा देता हूं, मैं फिर से रन करता हूं, देखिए 15 प्रिंट हो रहा है ना। अब ये टाइप कैसे होगा, यहां से हम लोग 10 पास कर रहे हैं ऐड फंक्शन को कॉल करके, तो इस p का टाइप इस इंटरफेस के यहां से रिफर किया जाएगा इंट। समझ बात आई आपको, बिल्कुल, है ना। तो वहां से p का टाइप रिफर कर लिया जाएगा। और अगर एक ही आर्गुमेंट्स है तो हमने आपको बताया था कि आप इस तरह से ऐसे पैरेंथेसिस भी हटा सकते हो। ऐसे मैं रन करते देखिए 15 प्रिंट है ना। मैं यहाँ पर 11 कर देता हूँ, 11 प्लस 5 16 प्रिंट हो जाएगा, है ना। और इसमें एक ही स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट है, तो हम लोग यहाँ से कर्ली ब्रेसेस को भी हटा सकते हैं। अब लास्ट में दो दो सेमी कॉलन है तो सेमी कॉलन भी आप हटा दीजिए ऐसे, है ना। इसको हम लोग एक लाइन में ऐसे कर सकते हैं। देखिए सारे रूल जो हमने पढ़े थे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग 15 पास कर दे रहे हैं इस बार। तो 15 प्लस 5 क्या होगा, 20 इस तरह से प्रिंट हो जाएगा, है ना। आप चाहें तो यहाँ से वैल्यू को रिटर्न भी कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अगर ये फंक्शन होता पब्लिक वायर्ड इंट, ऐसे इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता, तो यहाँ पर तो आप रिटर्न टाइप लिखोगे, लेकिन यहाँ पर आप रिटर्न टाइप नहीं लिखोगे, है ना। तो है ना, तो आप क्या करो, या तो सम करके वैल्यू को रिटर्न करो, ऐसे यहाँ पर आप क्या करोगे बताओ। है ना, तो ये हम यहाँ से सम प्रिंट कर रहे हैं, तो सम भी प्रिंट कर रहे हैं। लेट से मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं रिटर्न भी कर देता हूँ, मैं रिटर्न लिखूंगा रिटर्न p प्लस 5, ऐसे मैं रिटर्न कर देता हूँ, ओके। अब रिटर्न मैं कर रहा हूँ तो ये वैल्यू यहाँ पर रिटर्न होके भी आएगी, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं प्रिंट भी कर ही देता हूँ, चलिए जो रिटर्न हो रही है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको पता चल जाएगा कि एटलीस्ट वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो ये वैल्यू प्रिंट भी करेगा रिटर्न, तो यहाँ से प्रिंट भी होगी और रिटर्न होगी, तो यहाँ से फिर से प्रिंट हो जाएगी, 2 बार प्रिंट होगा, है ना। 20 2 बार प्रिंट हो रहा है ना। तो यहाँ से हम लोग रिटर्न ना ही करते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ, ओके, ऐसे कर लीजिए आप। ये देखिए 20 यहाँ से प्रिंट हो रहा है। और अगर एक ही लाइन है तो हमने सीखा था हम ये हटा सकते हैं ऐसे, यहाँ पर इसको लाइए, है ना। और आप क्या करिए, ये जो p है आप यहाँ से ना
ऐसे इसको हटा सकते हो, रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पर से हटा भी सकते हो आप, राइट। जैसे यहाँ से ऐसे जब आप एक लाइन में लिख रहे हो तो आप रिटर्न भी हटा दो, इनफैक्ट आप ये पैरेंथेसिस भी हटा दो। क्या कर रहा है यहाँ पर, तो पी एरो P+5 ऐसे आप लिख दो, 20 प्रिंट हो रहा है। मैं यहाँ से 20 पास करता हूँ, 25 प्रिंट होगा, देखिए, राइट। तो अगर एक ही लाइन में रिटर्न है तो आप क्या करिए, रिटर्न भी हटा दीजिए, ऑटोमेटिक वो वैल्यू रिटर्न भी हो जाएगी, है ना। और नहीं तो आप क्या करिए, इसको अंदर रखिए, और अगर आपने नीचे ला दिया तो फिर आपको यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड लगाना पड़ेगा, ऐसे, राइट। मैं इसको सेव करता हूं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर सेमी कॉलन भूल गया हूँ, ओके। देखिए 25 प्रिंट हो रहा है। अगर हमारे पास यहाँ पर दो आर्गुमेंट्स होते, पी क्यू होते, तो हम लोग यहाँ पर, अब हम लोग यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाते है ना, और यहाँ पर पी क्यू बना लेते दो वेरिएबल, है ना, और दोनों हम लोग पी प्लस क्यू का सम रिटर्न कर देते, और जब हम लोग फंक्शन को कॉल करते तो यहाँ पर दो आर्गुमेंट्स पास करते, है ना, इस तरह से। ये देखिए, तो 20+10 30 प्रिंट हो रहा है यहाँ पर। अब आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे किस तरह से यूज करते हैं। हम चलिए एक छोटा सा और टेस्ट कर लेते हैं। हमने पढ़ा था अपने पिछले वीडियोस में इंटरफेस के बारे में, तो एक बार हमने इंटरफेस पर बहुत ज्यादा डिटेल में बात की थी। अगर आपने इंटरफेस का मेरा वीडियो देखा है तो एक हमारे पास होती है क्या, रनेबल इंटरफेस, RUNNABLE, रनेबल इंटरफेस होती है। तो आप क्या करिए, रनबल इंटरफेस के अंदर अगर आप जाएंगे, मैं इसको हटा देता हूं, आप रनबल लिखिए, कंट्रोल बटन दबा करके माउस यहां पर लाइए और इंटर हिट कर दीजिए, तो आपको रनबल इंटरफेस की जो, रनबल इंटरफेस का जो भी जिस तरह डिफाइन किया गया है ये, तो उसको अंदर आपको ले जाएगा। अब इस रनबल इंटरफेस के अंदर देखिए सिर्फ और सिर्फ एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो कि रन मेथड है, और इसके ऊपर देखिए क्या लिखा है, फंक्शनल इंटरफेस। बिल्कुल, तो यहां पर आपको कुछ खुशी मिल रही है, अभी नहीं मिल रही है। आपने अगर मल्टी थ्रेडिंग पढ़ा है मेरे से, मल्टी थ्रेडिंग में मैं बहुत डिटेल में बात कर चुका हूं यार, नहीं पढ़ा है तो ये वाले कुछ यहाँ पर 10 वीडियोज हैं, ये आपको मास्टरी करा देंगे मल्टी थ्रेडिंग में, देख लो। तो हम लोग वहां पर जब थ्रेड बना रहे थे रनबल इंटरफेस का यूज करके, तो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में भी देखा था कि हम लोग थ्रेड किस तरह से बना सकते हैं एनोनिमस इनर क्लास का यूज करके, ठीक है। तो हम लोग वहां पर या तो क्लास बनाते थे और इस रनबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट्स करते थे, या तो एनोनिमस क्लास का बना करके किस तरह से थ्रेड बनाते हैं वो भी हमने सीखा था। और क्योंकि ये रनबल इंटरफेस एक फंक्शनल इंटरफेस है, तो हम लैम्डा एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं मल्टी थ्रेडिंग या थ्रेड्स बनाने के लिए। मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को अचीव करने के लिए हम लोग थ्रेड बना सकते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करके, क्योंकि ये रनबल इंटरफेस एक फंक्शनल इंटरफेस है। तो मैं इसको यहां से कट करता हूं और इसको मैं यहां से हटाता हूं। अब बताइए कैसे हम लोग बनाएंगे, मैं इसको यहां से कमेंट में करता हूं, इसको भी यहां से ऐसे। अब आप बताइए हमें, अब आप हमें बताइए, मैं यहां ऊपर आ जाता हूं, आप हमें बताइए, हेल्प करिए मेरी। तो सबसे पहले मैं रनबल यहाँ पर लिखता हूँ और कंट्रोल करके इसके अंदर जाता हूँ, तो ये है। तो सब कुछ यहाँ से हटा देंगे, हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हमें यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये पैरेंथेसिस मिलेगा, है ना, राइट। तो पैरेंथेसिस मिलेगा, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक रनबल का एक रेफरेंस वेरिएबल आर बना लेंगे, और पैरेंथेसिस मिल रहा है तो पैरेंथेसिस लगा देंगे, एरो लगाएंगे और करली ब्रेसेस इस तरह से लगा देंगे, लास्ट में सेमी कॉलन लगा देंगे। और इसके अंदर अब जो कुछ भी हम कोड लिखेंगे वो इस रन मेथड की बॉडी का ओवर रिडन वाला कोड माना जाएगा। तो मैं इसके अंदर सिंपली एक लूप लगाता हूं। अब थ्रेड को समझना है तो अक्सर लूप ही लगाते हैं, क्योंकि ये रन करता है, आपको समझ में आता है कि हाँ यार हमारा कई सारी थ्रेड्स पैरेलली रन हो रही हैं, है ना। तो मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और आई की वैल्यू प्रिंट करता हूं, और इसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट गेट नेम मेथड को कॉल कर लेंगे, है ना। और आर का यूज करके हम लोग रन मेथड को यहाँ पर रन मेथड को कॉल करेंगे। इतने बेवकूफ थोड़ी ना है, हम लोग पढ़ चुके हैं थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। तो हम लोगों को पहले एक थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, लेट्स से टीएच इक्वल टू न्यू थ्रेड, और इसके अंदर हम लोग आर पास कर देंगे और टीएच डॉट स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से आज हम लोगों ने सीख लिया कि
लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करके किस तरह से हम लोग थ्रेड बनाते हैं, है ना, राइट। अब हमारे इस प्रोग्राम में कितनी थ्रेड है इस समय? 2 थ्रेड हैं। एक ये थ्रेड जो हमने बनाई, एक मेन थ्रेड होगी जो हमारा ओएस बनाएगा, राइट। और मैं इसके नीचे भी एक लूप लगा देता हूं, और लूप ये इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, सिंपल, राइट। कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला कोड और ये सारे कोड हमारे मेन थ्रेड के होंगे, और ये वाला जब रन मेथड चलेगा, ये वाला लूप यानी कि हमारी इस थ्रेड का होगा। तो 2 थ्रेड हैं, मेन थ्रेड और थ्रेड 0। इसको क्या कंपाइलर नाम देगा? थ्रेड 0, है ना। और ये वाली कौन सी थ्रेड होगी? मेन। मैं रन करता हूं, देखिए दोनों थ्रेड हमारी एग्जीक्यूट होंगी पैरेलली। मेन थ्रेड पहले एग्जीक्यूट हो गई, है ना। पहले मेन थ्रेड एग्जीक्यूट हो गई, फिर थ्रेड 0, फिर मेन थ्रेड, फिर में थ्रेड 0, ऐसे ऐसे सब कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा, है ना। अब यार मैं आपको बताऊंगा नहीं, और भी बहुत सारे इसमें आप यूज कर सकते हैं। आप कई और थ्रेड बना लीजिए आप लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करके। यहाँ पर कॉपी पेस्ट करिए, आर की जगह पर आर की जगह पर R1 कर दीजिए, यहाँ पर R1 पास कर दीजिए, इसको TH1 कर दीजिए, इसको TH1 डॉट स्टार्ट कर दीजिए। इसको कंपाइलर नाम देगा क्या? थ्रेड 1। तो अभी 3 थ्रेड हो गई, एक ये थ्रेड है, एक ये थ्रेड है। तो थ्रेड बनाना कितना आसान हो गया। और थ्रेड थ्रेड तो हम लोग बनाना यहाँ पर सीख भी नहीं रहे हैं, देख लीजिए आप। थ्रेड 0, थ्रेड 1, मेन थ्रेड, सारी थ्रेड पहले एग्जीक्यूट हो रही हैं। आपको पता है थ्रेड का कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि आपने थ्रेड के बारे में सारा कुछ सीखा होगा। यहाँ पर आपने इंपॉर्टेंट बात ये सीखी कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शनल इंटरफेस हो, तो उसको यूज करने के लिए हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। और आज के बाद से आप ये कसम खाइए कि जब भी आपको फंक्शनल इंटरफेस कहीं भी दिखेगी, अगर आपको इसे यूज करना है, तो ना आप कोई एक दूसरी क्लास बना के इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करोगे, ना ही आप एनोनिमस क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करोगे, बल्कि आप लैम्डा एक्सप्रेशन का ही कॉन्सेप्ट यूज करोगे। क्योंकि ये देखिए एक फंक्शन की तरह ट्रीट होता है, मैं आपको बता चुका हूं। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है मैंने यहाँ पर। ओके, मैंने कहाँ पर लिखा था? हाँ, ये जावा लैम्डा एक्सप्रेशन इज ट्रीटेड एज फंक्शन, सो कंपाइलर डज नॉट क्रिएट डॉट क्लास फाइल। और कोडिंग भी बहुत छोटी हो जाती है, फंक्शनल इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है। ये एक एनोनिमस फंक्शन होता है ना। ये सारी चीजें आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गई होंगी कि ये लैम्डा एक्सप्रेशन होता क्या है। तो यही लैम्डा एक्सप्रेशन है। अब लैम्डा एक्सप्रेशन आप वहां यूज कर सकते हो जितनी भी आपके पास फंक्शनल इंटरफेसेस हैं। अब हमने क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ रनबल इंटरफेस के ही बारे में पढ़ाया था, तो इसी का एग्जांपल लेके हमने आपको समझा दिया है। और भी बहुत सारी कई सारी क्लासेस हैं, आप गूगल सर्च कर लो, आपको मिल जाएंगी, आप उनका यूज करो। नहीं तो आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा और भी बहुत सी कई सारी इंटरफेसेस के बारे में, जो कि एक फंक्शनल इंटरफेस होंगी। सो मिलते हैं आपको दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।